दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और दोस्तों सिर्फ मैं यहाँ ट्रांसलेशन ही सिखाता, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग पढ़ता हूँ, नो कंप्लेंट फाइल्ड बाय विक्टिम। दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। बट लेकिन कॉप्स ट्रैक डाउन स्नैचर का मतलब होता है जो छीनने वाला। तो लेकिन क्या हुआ, बट लेकिन पुलिस ने उसे ट्रैक डाउन कर लिया, स्नैचर को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करूंगा और दोस्तों यहाँ पर हम हर वर्ड मीनिंग को जानेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें और हर वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से समझें ताकि आप इसको सही से इस्तेमाल कर सकें। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। आफ्टर अ वीडियो ऑफ अ स्नैचिंग इंसिडेंट इन सदर बाज़ार वेंट वायरल। इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्नैचिंग इंसिडेंट की जो घटना की जो वारदात थी, आफ्टर मतलब जो वीडियो थी जो सदर बाज़ार में हुई थी, वेंट वायरल मतलब वायरल होने के बाद ऑन सोशल मीडिया पर पुलिस ने ट्रैक डाउन कर लिया। ट्रैक डाउन का मतलब होता है किसी का पता लगाना। द क्रिमिनल अपराधी का पता लगा दिया। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट द विक्टिम नॉट रिपोर्टिंग मतलब कि पीड़ित के रिपोर्ट ना करने के बावजूद भी। रिपोर्टिंग द क्राइम मतलब पीड़ित के द्वारा क्राइम को रिपोर्ट ना करने के बावजूद भी। द विक्टिम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, विक्टिम की पहचान हुई है, की गई है। एंड हिज कंप्लेंट रिकॉर्डेड, और जो उसकी कंप्लेंट है, शिकायत है, वो दर्ज की गई है। आगे देखिए। द स्नैचर वॉज आइडेंटिफाइड, स्नैचर को आइडेंटिफाई किया गया। दोस्तों वॉज वर्ग के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस होगा, तो ये पैसिव वॉइस है। जो स्नैचर की उसकी पहचान की गई एज शिवम के रूप में। अ रेजिडेंट ऑफ पहाड़गंज का निवासी। ही वॉज प्रीवियसली इन्वॉल्व, प्रीवियसली का मतलब पहले, इन्वॉल्व मतलब शामिल था। ही वॉज वो पहले शामिल था इन एटलीस्ट 10 केसेस, कम से कम 10 केस में। ऑफ रॉबरी मतलब चोरी की, रॉबरी, स्नैचिंग एंड थेफ्ट, चोरी, रॉबरी और स्नैचिंग की 10 घटनाओं में। आगे देखिए। सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा। पुलिस हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड शिवम्स एसोसिएट। ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो ये क्या मतलब हुआ, पुलिस हैव ऑल्सो और ये पैसिव, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। जब आप हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या मतलब है, पुलिस हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड, पुलिस ने उसके जो एसोसिएट है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान कर लिया। एसोसिएट मतलब होता है साथी। टू हुम, जिसको, ही यूज टू सेल द स्टोलन आइटम, जिसे वो चोरी किए गए सामान बेचता था। स्टोलन होता है चोरी किए गए, एडजेक्टिव है ये, नोट कर लीजिए। एंड एफर्ट्स आर ऑन, और प्रयास जारी हैं, ऑन टू अरेस्ट हिम, उसे पकड़ने के। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इन अनादर केस, एक दूसरे केस में, अ सिक्योरिटी गार्ड वॉज सीवियरली इंजर्ड, एक मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड था उसे गंभीर रूप से इंजर्ड कर दिया गया, मतलब घायल कर दिया गया। आफ्टर ही वॉज स्टैब्ड, जब उसे स्टैब किया गया मतलब छुरा मारा गया। स्टैब मतलब छुरा मारना। ड्यूरिंग अ स्नैचिंग बिड, स्नैचिंग बिड का मतलब होता है छीना झपटी की कोशिश के दौरान। बिड मतलब, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, और बिड मतलब होता है कोशिश। इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। इन अ थर्ड केस, तीसरे केस में, स्नैचर्स टारगेटेड अ ट्रैफिक कॉप, जो तीसरे केस में क्या हुआ, जो स्नैचर्स थे उन्होंने टारगेट किसको किया, ट्रैफिक कॉप मतलब एक जो यातायात के पुलिस वाले होते हैं उनको। एंड फ्लैड, और दोस्तों ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है। फ्ली मतलब फरार होना होता है और ये सेकंड फॉर्म फ्लैड, और उसका क्या मतलब हुआ, एंड फ्लैड, और भाग गए, फरार हो गए। विद हिज फोन, उसके फ़ोन के साथ। वाइल ही वॉज इशूइंग चालान्स, जब मतलब वाइल मतलब दौरान, वाइल ही वॉज इशूइंग चालान, जब वो चालान इशू कर रहे थे मतलब जारी कर रहे थे। आगे देखिए। पुलिस ने कहा ऑन मंडे को। अ वीडियो वॉज सर्कुलेटेड, एक वीडियो को सर्कुलेट किया गया। ऑन सोशल मीडिया पर। वेयर इन, जहाँ पर, अ मैन वॉज सीन, एक व्यक्ति को देखा गया। स्नैचिंग द फोन, मतलब फ़ोन छीनते हुए। ऑफ अ स्कूटर राइडर, एक स्कूटर राइडर के। इन सदर बाज़ार मतलब सदर बाज़ार में। सीन्स नो कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड, सीन्स मतलब क्योंकि कोई कंप्लेंट रिसीव नहीं की गई थी। अ टीम वॉज असाइंड, एक टीम को असाइन किया गया मतलब काम पर लगाया गया। असाइन होता है काम पर लगाना, एक टीम को असाइन किया गया।
टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ अकरेंस, मतलब उस प्लेस ऑफ अकरेंस का मतलब होता है जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह की पहचान करने के लिए। आइडेंटिफाई मतलब मतलब पहचान करना। एज वेल एज द विक्टिम, एज वेल एज द विक्टिम मतलब पीड़ित की भी। आगे देखिए, टू अदर टीम्स वर टास्क्ड, दो दूसरी टीमों को काम दिया गया, वर टास्क मतलब काम में लगाई गई। टू ट्रैक द स्नैचर, टू ट्रैक द स्नैचर मतलब स्नैचर को पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए। थ्रू एग्जिट रूट्स, थ्रू एग्जिट रूट्स मतलब बाहर निकलने के रास्तों से सॉरी। डोजियर्स ऑफ क्रिमिनल्स, डोजियर्स क्या होते हैं दोस्तों, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना डोजियर्स बोलते हैं, फाइलें वगैरह। जो डोजियर्स थे क्रिमिनल्स के, हिस्ट्री शीटर्स, जो हिस्ट्री शीटर्स के ऑफ द एरिया, जो एरिया के हिस्ट्री शीटर थे। द टीम एनालाइज्ड फुटेज, जो टीम थी उन्होंने एनालाइज की, जांच की फुटेज की, ऑफ मोर देन 100 CCTV, 100 CCTV से ज़्यादा की उन्होंने जांच की, CCTV कैमराज इन द एरिया में। एंड सक्सीडेड का मतलब और सफल हुए। ये सक्सीड का मतलब सफल होना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है। तो सफल हुए इन आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने में। द विक्टिम मतलब पीड़ित की, एज तजिंदर सिंह के रूप में, फ्रॉम जनकपुर से, सेड DCP नॉर्थ सागर सिंह कलसी, इन्होंने ये बात कही। आगे देखिए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस टीम ने चेक किया द डेटाबेस को चेक किया ऑफ ऑल पिक पॉकेट्स। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, पिक पॉकेट्स का मतलब जेब कतरे। तो उन्होंने डेटा चेक किया, डेटाबेस ऑफ पिक पॉकेट्स। स्नैचर्स का जो छीनते हैं उनको स्नैचर्स बोलते हैं, एंड रॉबर्स और लुटेरों का। अरेस्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, जिन्हें पिछले 5 सालों में अरेस्ट किया गया था। एंड स्टार्टेड अ वेरिफिकेशन, और उन्होंने एक वेरिफिकेशन शुरू कर दी। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, वेरिफिकेशन में मतलब वेरिफिकेशन शुरू कर दी। वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की, अगेंस्ट देम मतलब एक मुहिम शुरू कर दी, वेरिफिकेशन की मुहिम। अगेंस्ट देम उनके विरुद्ध या फिर उनके खिलाफ हम कह सकते हैं। द एफर्ट्स फाइनली लेड टू द आइडेंटिफिकेशन, जो ये एफर्ट्स से मतलब जो प्रयास थे वो आखिरकार लेड टू द मतलब आखिरकार के लेड मतलब ले गए टू आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए। ऑफ द स्नेचर की, शिवम। आवर टीम्स रेडेड हिज हाइड आउट का मतलब होता है छुपने का ठिकाना। हमारी टीम जो थी उन्होंने रेड किया मतलब छापा मारा। हिज हाइड आउट मतलब उसके जो छुपने के वो थे ठिकाने थे, हिज हाइड आउट्स। एंड ही वॉज अरेस्टेड, और उसे अरेस्ट कर लिया गया। फ्रॉम पहाड़गंज से, कलसी ने कहा। दोस्तों आगे देखिए, इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, दैट कि शिवम वॉज अ ड्रग एडिक्ट। दोस्तों ड्रग एडिक्ट का मतलब होता है नशे का आदी। जो शिवम था वो एक नशे का आदी था। एंड यूज टू ड्राइव एन ई रिक्शो। यूज टू का मतलब होता है जब कोई काम हम ऐसा दिखाते हैं कि पास में कोई व्यक्ति कोई काम कंसिस्टेंटली करता रहता है, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग किया जाता है। आप भी इसको अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, एंड यूज टू ड्राइव एन ई रिक्शो, और वो एक ई रिक्शो चलाता था। एज ही वॉजेंट अर्निंग वेल, जैसे कि वो ज़्यादा अच्छा पैसा नहीं कमा रहा था, अर्निंग वेल। ही रिजॉर्टेड टू क्राइम, और उसने वो क्राइम के रास्ते पर चला गया, क्राइम्स। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन के दौरान शिवम कन्फेस का मतलब होता है अपने गुनाह को कबूल कर लेना। शिवम ने कबूल कर लिया टू हिज इन्वॉल्वमेंट, अपनी इन्वॉल्वमेंट को मतलब अपने शामिल होने को अपने इन द स्नैचिंग में। एंड डिस्क्लोज्ड, और उसने खुलासा किया दैट की ही हैंडेड ओवर द रॉब्ड मोबाइल, और उसने सौंप दिया था लूटा हुआ मोबाइल। रॉब मतलब लूटा हुआ। फोन टू हिज एसोसिएट, अपने एक साथी को, समीर, एसोसिएट समीर फ्रॉम नबी करीम, समीर को जो नबी करीम से है, फ्रॉम नबी करीम। चलिए दोस्तों आगे देखिए। इन द सेकेंड इंसिडेंट, दूसरे इंसिडेंट में रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जो रिपोर्ट किया गया था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, अशोक बिहार से। अ सिक्योरिटी गार्ड वॉज स्टैब्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मार दिया गया। स्टैब और चाकू मारना। आफ्टर टू मैन अलेजली ट्राइड, जब मतलब कथित तौर से जब दो लोगों ने कोशिश की, टू स्नैच हिज मोबाइल फ़ोन, जब मतलब उसके फ़ोन छीनने की कोशिश की। द गार्ड वर्क्स एट ए होटल, जो गार्ड है वो एक होटल में काम करता है। वर्क्स यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो गार्ड है सिंगुलर नाउन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सेंटेंस बनाएंगे और वहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा तो आपको फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो सेंटेंस है द गार्ड, ये एक ही व्यक्ति इसने फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया। द गार्ड, जो गार्ड है, वर्क्स एट ए होटल, वो एक होटल में काम करता है। ही वॉज सिटिंग आउटसाइड, वो बाहर बैठा हुआ था, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ ए फायर, इन फ्रंट ऑफ ए फायर मतलब एक आग के सामने। व्हेन, जब, टू मैन अप्रोच्ड हिम, जब दो लोग उसके पास आए। दे ट्राई टू स्नैच हिज मोबाइल, उन्होंने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन।
बट लेकिन द गार्ड फॉट बैक, ये दोस्तों ये फाइट की सेकंड फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं, FOUGHT, और इसको फॉट पढ़ते हैं, इसका ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो, बट द गार्ड फॉट बैक, गार्ड ने उनसे झगड़ा किया, मतलब उनसे लड़ाई करना होता है इसका मतलब। एंड और थ्रेश्ड देम, और उन्हें पीट दिया। थ्रेश का मतलब होता है किसी को पीट देना, एंड थ्रेश देम, उन्हें पीट दिया। आगे देखिए, इन द थर्ड इंसिडेंट, तीसरे इंसिडेंट में, रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ दिल्लीज कोतवाली, नॉर्थ दिल्ली के कोतवाली से, द मोबाइल फ़ोन ऑफ ए ट्रैफिक पुलिसमैन, जो द मोबाइल फ़ोन मतलब एक फ़ोन, ऑफ ए ट्रैफिक पुलिसमैन, एक ट्रैफिक पुलिसमैन का, हु वॉज चैलेनिंग व्हीकल, जो चालान कर रहे थे व्हीकल्स का, पार्क्ड ऑन द रोड साइड, जो रोड साइड पर होते हैं, वॉज स्नैच, छीन लिया गया, बाय 2 मैन, 2 लोगों के द्वारा, ऑन ए स्कूटर पर। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहां मैंने कोशिश की आपको यहाँ पर हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में लाता रहता हूँ, जहाँ मैं आपको हर वर्ड मीनिंग सिखाता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ग्रामर के बारे में ही बताता हूँ। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।